हेलो फ्रेंड्स, लीजिए मैं फिर से हाज़िर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर, जिसका टॉपिक का नाम है राइट टू एजुकेशन आरटीई, जो कि 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था। कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है और इन छोटे से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में ही ये आपका टॉपिक जो है पूरा कवर हो जाएगा। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस टॉपिक से आपको 2 नंबर ज़रूर मिल जाएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन को कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंसर्ट किया गया है आर्टिकल 21A में। आर्टिकल 21A के तहत भारत देश में हमारे बताया गया है कि जो 6 से 14 साल के वर्ष के बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। दूसरा पॉइंट दिया गया है, लागू हुआ था ये 1 अप्रैल 2010 से। बना तो ये नियम 2009 में था, लेकिन लागू कब से हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से। और इसमें बताया गया है तीसरा पॉइंट कि निवास क्षेत्र के 1 किलोमीटर के भीतर ही प्राथमिक स्कूल यानी प्राइमरी स्कूल हो। मतलब कहने का मतलब है कि इस आरटीई के तहत बताया गया है कि अगर आपका घर जहाँ पर है उसके 1 किलोमीटर भीतर ही प्राथमिक, मतलब हर निवास क्षेत्र के 1 किलोमीटर भीतर ही प्राथमिक स्कूल बनाए गए हों, जिससे आपके बच्चों को शिक्षा लेने में आसानी हो सके। और जो इंटरमीडिएट स्कूल बनाए गए हैं वो 3 किलोमीटर के तहत 3 किलोमीटर के भीतर ही बनाए गए हैं। चौथा पॉइंट है आपका, पांचवा पॉइंट है, किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं मांगेंगे, मतलब डोनेशन इसमें अलाउड नहीं है। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, फिज़िकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन अलाउड टू मेन स्ट्रीम स्कूल। मतलब जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड बच्चे होंगे उनके लिए एक नए मतलब एक विशेष स्कूल बनाया जाएगा, विशेष विद्यालय, जहाँ पे उनको शिक्षा दी जाएगी। अगला पॉइंट है हमारा, किसी भी बच्चे को मना नहीं कर सकते अगर प्रवेश लेते समय उसके पास कोई 2 डॉक्यूमेंट अनुपस्थित हो। अगर कोई भी बच्चा प्रवेश लेने आया है, किसी विद्यालय में एडमिशन लेने आया है, तो आप उसको अगर मान लीजिए उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उस समय प्रेजेंट नहीं है, उसके पास कोई 1 डॉक्यूमेंट या 2 डॉक्यूमेंट उसके पास उस समय नहीं है, तो आप उसको एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते। आपको एडमिशन देना होगा और वो डॉक्यूमेंट को बाद में सबमिट कर देगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में फ़ेल करके रोका नहीं जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि किसी भी बच्चे को किसी भी क्लास में फ़ेल नहीं किया जाएगा, ताकि उस बच्चे का साल ना बर्बाद हो। और ये कहाँ तक एप्लीकेबल है? 8 साल तक के बच्चों को। 8 साल तक के बच्चों को किसी भी कक्षा में फ़ेल करके नहीं रोका जाएगा, उन्हें पास कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, स्कूलों में शिक्षकों और कक्षाओं के संख्या पर्याप्त मात्रा में रहेगी। मतलब कह रहा है कि विद्यालय में, स्कूलों में जो टीचर्स होंगे और जो क्लासेस होंगी वो पर्याप्त मात्रा में रहेंगी। जैसे हर एक क्लास में अगर 30 बच्चा है तो उस पर 1 टीचर रहेगा, अगर 60 बच्चे हैं तो 2 टीचर उस पर रहेंगे। अगला पॉइंट है, सरकारी अध्यापकों को प्राइवेट संस्थानों में कार्य करने की इजाज़त नहीं होगी। यानी जो जो अध्यापक सरकारी होंगे, मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ाते होंगे या उनको वहाँ पे शिक्षा देते होंगे, तो उन्हें प्राइवेट संस्थानों में अलग से कार्य करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। अगला पॉइंट है, विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय उपलब्ध कराना। ठीक है। अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट है, किसी भी बच्चे को मानसिक यातना या शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। मतलब कह रहा है कि किसी भी बच्चे को हम मेंटली उसको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं देंगे, फिज़िकली उसको पनिश नहीं करेंगे। तो ये इन सब बातों का ध्यान रखना है और उन्हें पनिशमेंट नहीं देनी है किसी भी तरह से, ना मेंटल लेवल पे, ना दिमागी स्तर पे, और ना ही फिज़िकल लेवल पर यानी शारीरिक स्तर पे। अगर ऐसा होता है तो हम इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, हम इसके लिए मतलब केस कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, शिकायत निवारण के लिए ग्राम स्तर, पंचायत, क्लस्टर स्तर पर और क्लस्टर संसाधन केंद्र, तहसील स्तर पर, तहसील पंचायत, जिला स्तर पर और जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी है। यानी अगर आपको शिकायत के लिए कुछ
शिकायत के लिए कुछ आपको पत्र देना है या कुछ शिकायत करना है, तो उसके लिए आपके गांव के पंचायत संसाधन केंद्र, क्लस्टर संसाधन केंद्र या तहसील स्तर पर आप इनको अधिकार है, आप इनसे कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो आरटीई के बारे में मेन पॉइंट्स यही आपको बताए गए हैं और इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, आप इन्हें देख लीजिए। और थैंक्स फॉर वाचिंग, और हमारा वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल्स को, और लाइक करें और शेयर करें।